नमस्कार। आइए आज हमारी वीडियो की श्रृंखला में आज हम हमारे भारत के वीर विद्वान कलम के धनी स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखित चेतावनी की चूंटिया पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। किंतु इससे पूर्व इसकी पृष्ठभूमि में 1 फरवरी 1906 लॉर्ड कर्जन भारत में अभूतपूर्व शानदार दिल्ली दरबार सजाना चाहता था, जिसे देखकर सुनकर ब्रिटेन की प्रभावी संसार की आंखें चुंधिया जाए और जहां बड़े बड़े सम्राट, शहंशाह, अंग्रेजी हुकूमतगार भी जिस भारत के चक्रवर्ती सिंहासन पर नहीं बैठ सके, वहां खुद लॉर्ड कर्जन बैठकर अमर कहानी लिख सके करना चाहता था। इसकी तैयारी में तिल भर भी कमी न रहे, इसके लिए उन्होंने फरमानों के कागजी घोड़े चारों ओर दौड़ा दिए। बड़े देशी राज्यों के नरेशों को कठपुतली की तरह नचाना शुरू किया। इस समय कर्जन का चिंतन एक ही था, दिल्ली दरबार। सपना था दिल्ली दरबार और दिमाग भी था दिल्ली दरबार। किंतु यहाँ एक बाधा थी, अटकल थी। जहाँ आकर उसकी कलम रुक जाती थी, उसके सपनों का नक्शा टेढ़ा हो जाता और कर्जन की कल्पना का कोना व्यग्र हो उठता। यह समस्या थी दरबार में उपस्थिति देने के लिए महाराणा मेवाड़ की स्वीकृति मिलना। उसे आशंका थी कि कहीं राणा और प्रताप का गौरवशाली वंशज अकड़ न बैठे, सब बेकार हो जाएगा, राजसूय यज्ञ अधूरा रह जाएगा, कर्जन का दरबार किरकिरा हो जाएगा। अतः साम दाम दंड भेद किसे विविध प्रोत्साहन, हितोपदेश और धमकी मैत्री की दुहाई देकर भी जैसे भी हो वैसे महाराणा फतेह सिंह को अपनी शानदार सवारी में स्वयं के रथ के पीछे चला लेना, दरबार की सीढ़ी चढ़ा देना और पसरे हुए हाथों पर नजराना उठाकर बादशाह की सेवा में दीनता के 2 शब्द भेजने की प्रार्थना सुन लेना, बस इतना चाहता था लॉर्ड कर्जन। किंतु इतना आसान नहीं था। इस सिद्धि के लिए लॉर्ड कर्जन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। महाराणा इस दरबार में उपस्थिति से ना कर चुके थे। राजनीतिक तर्कों का मौखिक और कागजी मल्ल युद्ध हो रहा था। कर्जन चाहता था कि किसी भी प्रकार मेवाड़ के इतिहास पर काला छींटा लग जाए। दूसरी ओर भारत के 700 नरेश हंसते गाते नाचते कूदते सोने चांदी के दंड कमंडल और डेरे में किस प्रकार से पहुंचना है, किस प्रकार से झुककर सलाम करना है, अदब से कदम उठाने हैं, कैसे कर्जन को प्रभावित करना है, इसका अभ्यास कर रहे थे। किंतु मेवाड़ में सन्नाटा था, कोई हलचल नहीं थी। कर्जन भी चुप नहीं बैठने वाला था। उसकी कुटिल कूटनीतिक पटु जो धूर्त लेखनी थी, उसने दोहरी नीति से काम लिया। उसने कल्पना से भी अधिक नम्रता और बनावटी विनयशीलता के द्वारा महाराणा के चरण चूमे। आखिर सरल हृदय महाराणा का दिल पिघल गया और उन्होंने स्वीकृति दे दी। यह खबर बहुत तेजी से भारत की स्वतंत्रता की चाहत रखने वाले भारतीयों के मध्य फैल गई। सभी अत्यंत दुखी हुए कि आखिर उन्होंने दिल्ली जाना स्वीकार कर लिया। स्वतंत्रता के पुजारी केसरी सिंह बारहट के पास भी यह खबर पहुंची। वे अत्यंत दुखी हुए, पीड़ित हुए, किंतु उन्होंने अपने अंतस से यह प्रेरणा मिली और उन्होंने चाहा कि किसी भी प्रकार हो उन्हें महाराणा को शत्रुधन का ज्ञान करवाना होगा और इस उद्देश्य से सुबोध, वीर रसपूर्ण, प्रभावशाली, ओजस्वी डिंगल भाषा में 13 सोरठे छंद है, एक दोहे के समान ही, वो सोरठे उन्होंने लिखकर घुड़सवार के हाथों महाराणा के पास भिजवा दी। महाराणा उस समय तक स्पेशल ट्रेन में बैठ चुके थे और वह रवाना हो चुकी थी, किंतु उन्होंने भी सब्र नहीं छोड़ा और वो
चित्तौड़ के पास सरेरे के यहाँ आते आते महाराणा के पास पहुँचे और उन्होंने वो दोहे उन्हें सोरठे जो है वो उन्हें पकड़ा दिए। वे महाराणा उन्हें पढ़ने लगे और उनके पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि यदि ये मुझे पहले मिल गए होते तो मैं वहाँ से रवाना ही नहीं होता। क्या किया जा सकता था। वे दिल्ली पहुँचे और वहाँ पहुँचकर भी लॉर्ड कर्जन की सवारी और दिल्ली दरबार का हिस्सा नहीं बने। स्वाभिमान से पुनः वापस उसी ट्रेन से उदयपुर लौट आए। कर्जन सुनी आंखों से खाली कुर्सी को देखता रह गया। उसके कुचक्रों पर पानी फिर गया। यह कुर्सी आज भी उदयपुर के सिटी पैलेस में प्रतीक के रूप में दिखाई देती है, हम देख सकते हैं। मैं उन्हीं प्रेरित करने वाले, उन्हीं हमारे मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण कर देने वाले चेतावनी के चूंटिया इन सोरठों को आज अध्ययन कर रही हूँ। आपके सामने मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाहती हूँ कि किन लेखनी के किस पैनी धार पर उन्होंने ये शब्द संजोकर इन सोरठों को लिखा। क्षमा करें। उनके परिचय में हम देखें कि उनका जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी में देवपुरा गांव में हुआ और उन्होंने जो उनका देहावसान है वह 14 अगस्त 1949 में हुआ। आइए हम देखते हैं चेतावनी का चूंटिया। पहला सोरठा उन्होंने लिखा, पग पग भम्या पहाड़, धरा छाड़ राख्यो धर्म, महाराणा रे मेवाड़ हिंद बसिया हिंद। महाराणा मेवाड़ यूं ही हिंद के हृदय में नहीं बसे हुए हैं। वे पर्वतों और वनों पहाड़ों में पैदल दर दर की ठोकरें खाते रहे और धरती को छोड़कर उन्होंने अपने धर्म को रखा, स्वधर्म को रखा, स्वतंत्रता को सदा अक्षुण्ण रखा। इसीलिए महाराणा और मेवाड़ दोनों ही भारत के हृदय में बसे हुए हैं। अगला दोहा सोरठा, धन घलिया घमसाण, राण सदा रहिए निडर। अब पेखता फुरमाण, हलचल किम फतमल हुए। मेवाड़ की धरती पर अनेकानेक भीषण युद्ध हुए, लेकिन महाराणा उस समय भी निडर बने रहे। हे फतेह सिंह, आज उस शाही फरमान मात्र को देखने से आपके हृदय में इतनी हलचल कैसे हो गई? बहुत सारे भयंकर भयंकर युद्ध हुए, उसमें भी महाराणा निडर होकर खड़े रहे और उनका सामना करते रहे। किंतु आप, ऐसी तो आज भी कोई अवस्था नहीं है, आप आज इतने व्याकुल कैसे हो गए कि वहां जाना स्वीकार कर लिया? देखिए, शब्द पूरे ढिंगल भाषी के वीर और ओज से भरे हुए कवि ने यह बात उनको की, प्रश्नवाचक रूप में। आगे देखना, गिरद गजा घमसाण, नहचे धर माई नहीं, ऊ मावे किम महाराण, गज दोर सो दोसे रा गिरद में। निश्चय ही युद्ध स्थल पर जिसके मदोन्मत्त हाथियों के पांवों से उड़ती हुई धूल कभी आसमान में नहीं समाई थी, आज वही महाराणा दिल्ली में उसके निर्धारित किए गए मात्र 200 गज के दायरे में कैसे समाएगा? है ना? गिरद गजा घमसाण, भयंकर युद्ध हुए जिसमें उसके हाथियों के द्वारा जो धूल उड़ी वो आसमान में नहीं समाई थी। उसकी जो वीरता थी, कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि उनकी जो वीरता थी, उनका जो शौर्य था, वो पूरे आसमान में नहीं समाया था। आज तुम केवल 2 गज जगह पर समाने के लिए चले जा रहे हो। भाषा में व्यंग्य है, भाषा में ओज है, और उन्होंने प्रेरित करते हुए ये बात यहाँ कही है। ओराने आसाण, हाका हवल हालण, पण किम हाले कुण राण, हर जिण हरवल साहा हा किया। ओराने आसान, औरों के लिए यह आसान हो सकता है कि वे शारी संवारी के पीछे हकारे के रूप में
हलकारे के रूप में पीछे आगे आगे सवारी चल रही है और पीछे उसको सम्मान देने के लिए उसके पीछे चल रहे हैं, आगे आगे जाए। किंतु यह प्रतापी घुइल वंश उस तरह कैसे चलेगा जिसने कभी बादशाहों को अपनी हरोल से हकाल दिया। यह महाराणा किस प्रकार चलेगा जिसकी आवाज मात्र से, है ना, बड़े बड़े बादशाह भयभीत होते थे, वो आज उनके पीछे कैसे चल सकता है। फिर देखिए वही प्रश्नवाचक लगाते हुए कवि ने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है। कहते हुए उन्होंने उनके हृदय में ये प्रश्न जागृत किया कवि ने। नरियंद सह नजरान झुक करसी सरसी जी का पण परसरे लो किम प्राण छता थारो फता। जिसके लिए सहज है ना, नरियंद सह नजरान, जिन राजाओं के लिए सहज है उनके नजराने झुक झुक कर लेना। हम नजराना लेने वालों में से नहीं है, है ना, क्योंकि ये उनके कुल की परंपरा है। किंतु हे महाराणा फतेह सिंह, तेरे हाथ में तलवार होते हुए, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो तलवार है, पसरे लो किम, किस प्रकार फैलाओगे, पसरना किस प्रकार आप अपने हाथों को फैलाओगे, पाण चता, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तलवार है, और तलवार को रहते हाथ कैसे फैला सकते हो। हे फतेह सिंह, आप किस प्रकार से यह कार्य कर सकोगे कि एक हाथ में तलवार होते हुए उसके क्या नीचे रख दोगे, उस तलवार को क्या हाथों से छोड़ दोगे। किस प्रकार से आप उस नजराने को जो उनके द्वारा दिया जाएगा उसको आप स्वीकार करोगे। पाण छता, है ना, किस कोई मतलब आपका जो ये अपमान होगा, जो आपके पूर्वजों के द्वारा किया गया कार्य है, वो किस प्रकार आप सहन कर पाओगे। यहाँ कवि पूर्वजों के किए गए शौर्य युक्त कार्यों को फतेह सिंह जी को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त जितने भी राजा वहां होंगे उनके तो कुल की परंपरा है, वो तो ऐसे नजराने लेते रहे हैं। तो ये 5वां सोरठा उन्होंने ओजपूर्ण भाषा में उनकी अभिव्यक्ति में कहा। सिर झुकिया शहंशाह सिंहासन जिन सामने, अब रलणो पंगत राह फाबे किम तोने फता। जिसमें वाड़ सिंहासन के सामने बड़े बड़े बादशाहों के सिर झुक जाते थे, उसके अधिकारी होते हुए हे फतेह सिंह, क्योंकि आप उसके अधिकारी हैं जिसके आगे बड़े बड़े बादशाह शक्ति संपन्न भी झुक जाते थे। आपने जो वीरता की या स्वतंत्र रहने की अलख जगाई थी, उसके आगे बड़े बड़े नतमस्तक होते थे। और तुझे पंक्ति में आसन प्राप्त करना, जो झुकते थे उनकी पंक्ति में तुम्हें बैठाना चाह रहे हैं आज, वहां तुम क्या बैठना शोभा देगा आपको? क्या आप बैठ सकोगे वहां पर? हे फतेह सिंह, आप विचार कीजिए। यह कवि उनको इन पंक्तियों से कहना चाह रहा है। सकल चढ़ावे शीस दान धर्म जिन रोदियो। सारा संसार सिर पर चढ़ाता है जो महाराणा के द्वारा दिया गया दान धर्म है, सिर पर रखता है। वह हिंदूपति किताबों को बख्शीश लेने के लिए कैसे ललायित होगा। सो खिताब बख्शीश, जो लोगों को दान धर्म करता था, वो आज किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा दी गई इस बख्शीश को लेने के लिए ललचाने लगा है। कवि की लेखनी में हृदय को अंदर खलबल मचा देने वाली, हृदय को व्याकुल कर देने वाली लेखनी कि आज कैसे लालची हो गया, किस प्रकार से उस बख्शीश को लेने के लिए तुम आज लालायित हो गए हो। देखे ला हिंदवाण निज सूरज दिस नेहसु, पण तारा परमाण निरख निशासा नाक्सी। देखे ला हिंदवाण, आज हिंद की जनता, आज हिंदुस्तान की सारी जनता हमेशा जिस सूरज को बड़े स्नेह के साथ देखती आ रही है, क्योंकि वो सूरज थे, वो रोशनी देने वाले थे, नया प्रकाश देने वाले थे, उनको वो स्नेह की आंखों से देखते आ रहे थे। उस समय वह एक तारे के समान, क्योंकि क्या किया अंग्रेजों ने, स्टार ऑफ द इंडिया ये खिताब देना चाहते थे वो वहां बुलाकर, दिल्ली बुलाकर। तो कह रहे हैं कि उस सूरज को आज एक तारे के समान जो उपाधि मिल रही है, उसे देखकर उस रूप में जो आप गोचर होंगे, आपको क्या दुख नहीं होगा?
अवश्य ही सारा संसार या हमारा कम से कम भारतवर्ष तो परिताप से निश्वास डालेंगे, निश्वास डाल ही देंगे, नाक से निश्वास छोड़ देंगे कि अब तो सूरज नहीं रहा, ये मेवाड़ भी तारा बन गया। यह सोचकर कितना कितना जबरदस्त कचोटता हुआ व्यंग कवि ने किया है। यहाँ जो सूरज था वो आज तारा बनने के लिए जा रहा है। एक पल के लिए रुक गए कवि। देखो आगे क्या कह रहे हैं कि देखे अंजस दी है मुल्के लो मन ही मना। तुम्हें अपने सामने देखकर इस प्रकार से तारों का उपाधि लेते हुए अपने सामने देखकर मन ही मन करजन लाड करजन जो है वो मन ही मन मुस्कुराएगा। मुल्के लो हमारा राजस्थानी शब्द है मुलकना, मुस्कुराना, मन ही मन, है ना। तो वो मुल्के लो मन ही मना दम्भी गढ़ दिल्ली है, क्योंकि वह अभिमान से भर जाएगा। दिल्ली का जो किला है ना, लाल किला जो है वो इस अवसर पर अभिमान से भर जाएगा और उसके अभिमान का क्षण समझकर अहंकार से मन ही मन ज़्यादा खुश हो जाए। दम्भी गढ़ दिल्ली है शीस नमता शीस वद, जिसका सिर कभी नहीं झुका उस सिर को अपने सामने झुकता हुआ देखकर कितना प्रसन्न होगा, कितना खुश होगा वो अहंकारी दिल्ली का जो बादशाह लॉर्ड कर्जन है, वो कितना खुश होगा। यहाँ पर दिल्ली गढ़ यानी प्रतीक है हमारे शासन करने वाले शासकों का, विदेशी शासकों का, है ना। तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो कितना खुश होगा आपको अपने सामने सिर झुकता हुआ देखकर, जो कभी नहीं झुका, बड़े बड़े आघातों से भी नहीं झुका, वो आज उनके सामने झुकता हुआ देखकर वो कितना खुश होगा। अंत बेर आकी है पातल जे बाता पहल, वे राणा सह राखी है जिनरी साखी शीस जटा। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में जो बातें पहले कही थी उनको अब तक सब महाराणाओं ने भी निभाया है। अंतिम समय में उन्होंने कहा ना, कुछ भी करना लेकिन गुलाम मत होना, अधीनता स्वीकार मत करना। तो है ये बातें अंत बेर आखी, अंत समय में जो बातें कही वे बातें अब तक सबने बाता पहले जितने भी राणा हुए उन सबने वे राणा सह राखी है, सबने उनको रखा है। जिनरी साखी शीस जटा, जिनकी साक्ष्य जो है तुम्हारे सिर की जटाएं हैं, वो सिर की जटाएं देख लो, जिन्होंने ये कहा कि हम कभी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। यह पुनः वही हृदय के अंदर पूर्वजों की जो बात थी उसका यहाँ पर इस सोरठे में वर्णन किया है कवि ने कि आज भी तुम्हारे राणा ने जो अंतिम बात कही थी अब तक सबने निभाई है, इसकी साक्ष्य तुम्हारी चटाएं हैं। क्या तुम इस साक्ष्य को नहीं रखोगे? कठिन जमानों कोड़ बांधे नर हिम्मत बिना, यूं वीरा हंदो बोल पातल सांगे पोखियो। कठिन जमानों कोल, मनुष्य अपने हृदय में हिम्मत न होने पर भी यह सिद्धांत बांधा करता है कि जमाना मुश्किल है। यह वीरवाणी के रहस्य को महाराणा सांगा और प्रताप ने हृदयंगम किया। मैं ये कहना चाहूँगी इसके अंदर कि हम जब कहते हैं कि कैसे जी रहे हो इस समय में, बहुत कठिन है जीना। शायद उस काल में जब महाराणा युद्ध लड़ते रहे, जंगल जंगल घूमते रहे, फिर भी उनको कोई पूछता कैसे जी रहे हो तो कहते बहुत कठिन है, कठिन जमानो, बहुत कठिन है जीना। लेकिन फिर इस कोल को वो अपने हिम्मत के साथ बांधे रहे और कठिन होते हुए भी वे स्वाधीनता के लिए किसी भी प्रकार से चारों ओर जीते रहे। इस मेवाड़ धरा को स्वतंत्र बनाए रखा। इसके लिए, इस वचन को पूरा करने के लिए वे कई समस्याओं से जूझते रहे। यो वीरा हंदो बोल, ये वीरों का बोल है कि समय कठिन है तो भी क्या, हम अपने पण को, हम अपनी पात को, कोल को रखेंगे। पातल सांगे पेखियो, है ना, कि अर्थात इसको पातल सांगे, प्रताप और सांगा
दोनों ने हृदयंगम किया, वो कभी इससे पीछे नहीं हटे। कठिन होते हुए भी उन्होंने इन वचनों को निभाया। अब लग सारा आस, राण रीत कुल राक्षसी। अब तक भी आपको आशा है महाराणा अपने कुल की परंपरा की रक्षा करेंगे। आज तक भी हमें यह आशा है कि सबकी आशा है कि महाराणा जो है अपने कुल की किसी भी प्रकार से रक्षा करे। रहो सहाय सुखरा एक लिंग प्रभु आपरे। जो एक लिंग, क्योंकि देखिए मेवाड़ के अंदर महाराणा ने स्वयं को कभी यहाँ का शासक नहीं कहा। उन्होंने सदैव एकलिंग नाथ को, है ना, जो उनके आराध्य थे, उन्हें यहाँ का शासक और स्वयं को उनका दीवान कहा। तो एक लिंग प्रभु सबकी सहायता करेंगे, सबकी रक्षा करते आएंगे, करते रहेंगे, है ना। तो अब तक जो भी आपको आशा है कि महाराणा अपने कुल परंपरा की रक्षा करेंगे, सुख राशि भगवान एक लिंग सदा आपके सहायक बने रहेंगे, यह आप करते रहेंगे। देखिए मान मोद, क्या कह रहे हैं कि मान मोद सिसोद राजनीत बल राखणो, गवर्नमेंट री गोद फल मीठा दीठा फता। अपनी प्रतिष्ठा और प्रसन्नता को राजनीति के बल से कायम रखना चाहिए। क्या कहा कि हे सिसोदिया वंश के राणा, आपको किसी भी प्रकार से अपनी राजनीति के बल पर अपने जो कुल का स्वतंत्र रहने का जो इरादा है उसे किसी प्रकार रखना चाहिए। ई गवर्नमेंटरी गोद, लेकिन आप क्या गवर्नमेंट, देखो कितना अच्छा तरह से उन्होंने इंग्लिश का शब्द अपनी इन शॉर्टों में दिया है कि क्या गवर्नमेंट की शरण में जाने से कभी आपको मधुर फल मिल सकता है? क्या आप सोचते हैं कि आज आप गवर्नमेंट की गोद में जाकर बैठ जाओगे तो आपको मीठे फल यानी भविष्य में कुछ लाभ हो सकेगा? जो आप वहाँ जाने की सोच रहे हैं, आज तक आपने हमारी जो वंश की परंपराएं हैं उसके मान को, मोद को, मद को राजनीति के बल रखा, लेकिन क्या आप आज उनके पास जाकर बैठ जाओगे? उनकी गोद में बैठना, एक तरह से उनकी गोद में बैठना मुहावरा कि गवर्नमेंट के पीछे चलना, उनकी बात को स्वीकार कर लेना, इस तरह से क्या आपको कभी मधुर फल मिल सकेंगे? तो ये उन्होंने 13 सोरठे इसके लिए लिखे, और ये मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था कि फतेह सिंह जी ने इन सोरठों को पढ़ा और उनके हृदय में इतनी व्याकुलता हुई, हलचल मचा दी इन सोरठों ने कि वे दिल्ली जाकर भी उस दरबार में नहीं गए और पुनः लौटकर आ गए। ये हमारी गौरवशाली कविता आज हमने इसलिए रखी है कि हमारे विद्यार्थी इन कविता के जो केसरी सिंह बारहट, जो कलम के धनी वीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उसका जज्बा आज भी हम जगाए रखें और अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखें ना, इस मेवाड़ की धरा को हमेशा स्वतंत्र रखें। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।